श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान चला रही है। 1 साल इसकी समय सीमा तय की गई है कि भाई हम 1 साल अपने संगठन को देंगे और देश भर के जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन हरियाणा में संगठन कैसे मजबूत हो रहा है? एक दूसरे को मंच पर कोहनी मारकर, माइक छीन कर, एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। इस तरह से जो पैतरे हैं वो अपनाए जा रहे हैं हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के। अब आप सोचिए कि क्या इन पैतरों से संगठन मजबूत होगा या फिर जो आपसी सिरफुटव्वल है वो बढ़ेगी? अब आप कहेंगे इसका तो सीधा सा जवाब है कि इससे तो आपसी सिरफुटव्वल ही बढ़ेगी। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को यही संगठन सृजन का जो तरीका है वो समझ आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल हिसार में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे थे। हिसार के सांसद जयप्रकाश थे वहां पर और रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। जो स्थानीय विधायक है हिसार लोकसभा के वो लोग भी थे, वहां से जो आते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से विधायक। इसके अलावा वहां पर जो मुख्य आपसी भिड़ंत देखने को मिली वो हुई शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग गर्ग और ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहबलपुरिया के बीच। और इस पूरी भिड़ंत की शुरुआत इस बात को लेकर होती है कि मंच संचालन कौन करेगा। ब्रजलाल बहबलपुरिया पहले मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊपर से प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें ही मंच संचालन करने को कहा गया है। लेकिन बजरंग गर्ग स्टेज पर पहुंचते हैं, ब्रजलाल बहबलपुरिया से माइक छीनने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद इस कोशिश में नाकाम होते हैं तो वो अपने यानी उस गुट के दूसरे लोगों को कहते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है सत्येंद्र सहारण, जो कि जयप्रकाश जो सांसद हैं हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के, उनके करीबी हैं। वो मंच पर आते हैं और जब राहुल मक्कड़ अपना भाषण खत्म करते हैं तो राहुल मक्कड़ के भाषण खत्म होते ही सत्येंद्र सहारण माइक को छीन लेते हैं। अब तस्वीरें आप देख लीजिए। राहुल मक्कड़ मंच से बोल रहे हैं, एक बगल में ब्रजलाल बहबलपुरिया खड़े हैं, एक बगल में सत्येंद्र सहारण, और दोनों ताक लगाए बैठे हैं कि जैसे ही राहुल मक्कड़ बोलना खत्म करेंगे माइक पर किसका कब्जा होगा। सारा ध्यान उनका इसी बात पर है। और राहुल मक्कड़ जब अपनी बात खत्म कर रहे हैं, यानी उन्होंने ढंग से एंडिंग तक नहीं की, तुरंत सत्येंद्र सहारण जो है माइक को पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और बगल में खड़े ब्रजलाल बहबलपुरिया देखते रह जाते हैं कि माइक जो है वो अब उनके कब्जे से मुक्त करा लिया गया है और अब माइक कब्जे में आ गया है सत्येंद्र सहारण के। इसके बाद सत्येंद्र सहारण अगले वक्ता को बुलाते हैं, ब्रजलाल बहबलपुरिया का भी धन्यवाद कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहबलपुरिया भी खड़े हैं, यानी उन्होंने उनका धन्यवाद कर दिया कि आपका हो गया, आप जाइए। और उसके बाद वो अगले वक्ता अनिल मान जो कि नलवा से प्रत्याशी थे उनको बुलाते हैं। अब ये जो पूरी घटना है ये आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बैठे हैं मंच पर और दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं मंच पर, जयप्रकाश बैठे हैं, आदमपुर के विधायक बैठे हैं और यहां तक कि नारनौल के विधायक जस्सी पेटवाड़ बैठे, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो बैठे हुए, उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। और कांग्रेस हाईकमान क्या कह रहा है कि हम 1 साल संगठन को दे रहे हैं, संगठन सृजन अभियान को दे रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा में ये कांग्रेस का जो संगठन को मजबूत करने का पूरा मुहिम है ये कैसी चल रही है। बाकायदा एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई थी, उसका एक चेयरमैन बनाया गया, उसमें बाकी 3-4 सदस्यों को भी जोड़ा गया। इनकी मीटिंग हुई चंडीगढ़ में और इन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की अनुशासनहीनता करेगा, उसकी कोई शिकायत आएगी, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जो पार्टी के सांसद हैं वो हमारा जो एम्बिट है उससे बाहर है, हालांकि हम उनको लेकर आगे शिकायत भेज सकते हैं, फिर उसके ऊपर अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात में एक और चीज जोड़ी, वो ये कि हमारे पास कोई शिकायत लेकर आएगा तब हम काम करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या आप खुद से संज्ञान नहीं ले सकते हैं, पार्टी में अगर अनुशासनहीनता है तो? उन्होंने कहा कि हाँ, खुद से भी संज्ञान ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे घटनाक्रम का जो कि कल हिसार में हुआ है, इसका ये डिसिप्लिनरी कमेटी क्या खुद से संज्ञान ले पाएगी? क्योंकि अब मैं सवाल ये इसलिए उठा रहा हूं डिसिप्लिनरी कमेटी पर कि आप सोचिए प्रदेश अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा।
मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है और तमाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी, उन आरोपों को दोहराया, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा कि भाई आपके 2 जिला अध्यक्ष आपकी मौजूदगी में स्टेज पर लड़ रहे हैं, सिर्फ किस बात को लेकर कि मंच संचालन कौन करेगा, माइक पर किसका कब्जा रहेगा, सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं। एक दूसरे को कोहनियां मारी जा रही है। तो क्या कोहनियां मारकर संगठन मजबूत होगा? और जो कोहनी मार गैंग जिसका टैग लगा एक लंबे समय, इसका खामियाजा भुगता कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा परिवार ने, तो क्या वो कोहनी मार गैंग एक बार फिर से इनके आसपास एक्टिव हो गई है? कम से कम हिसार की तस्वीर देखकर तो यही लगा, क्योंकि ना दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ कहा इस पूरे मामले पर, ना ही प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा। आप सोचिए, जब मंच पर इस तरह की भिड़ंत हो रही है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को खुद उठकर आगे नहीं आना चाहिए था? यदि वो उठकर आगे आते और वो कहते कि मंच संचालन मैं करूंगा, या वो किसी की ड्यूटी लगाते कि भाई इस आदमी को करने दो, तो क्या ये बहस वहीं खत्म नहीं हो जाती? लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बैठे रहे आराम से और ये सारी बहस मंच पर चलती रही। इसका एक जो फैक्टर है वो ये भी है कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे वजह जो बताई गई वो ये कि वे बजरंग गर्ग जो हैं वो हुड्डा कैंप से आते हैं, बृजलाल बैबलपुरिया जो कि ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के कैंप से हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में अब अलग अलग जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि जहां पर रूरल और सिटी यानी शहरी और ग्रामीण के अगर जिला अध्यक्ष अलग अलग हैं, तो जिस गुट के नेता कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसी गुट का जिला अध्यक्ष है तो ठीक है, अगर कोई और गुट का जिला अध्यक्ष वहां पर है या फिर वो मंच संचालन कर रहा है, तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की भिड़ंत आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये क्लियर है कि जो कैंपबाजी है, जो गुटबाजी है, जो आपसी सिर्फ टवल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चाहे आप नया प्रदेश अध्यक्ष बना लीजिए, चाहे आप कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बना दीजिए, इससे किसी को कांग्रेस पार्टी में, कम से कम हरियाणा में तो कोई मतलब दिखाई देता नहीं है, क्योंकि ये दूसरा मौका है। इसी तरह हमने देखा था चरखी दादरी में हुआ, जहां पर जो दादरी की कैंडिडेट थी उनको मनीषा सांगवान को प्रदेश अध्यक्ष ने शोकोज नोटिस भी दिया था, उनसे जवाब मांगा था 10 दिन में कि आपके कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में खलल डाला है, हंगामा हुआ है। तो क्या यहां पर भी राव नरेंद्र सिंह कोई शोकोज नोटिस देंगे बजरंग गर्ग को, या फिर इस पूरे मामले पर वो चुप्पी साध लेंगे? क्योंकि बजरंग गर्ग जो है वो हुड्डा गुट से आते हैं और अभी तक लग यही रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन पर भी हुड्डा गुट काफी हावी नजर आता है। वो निष्पक्ष तौर पर अपना जो प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह चलता है उस तरह वो नहीं चल पा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे होगी। और विडंबना देखिए कि जब कांग्रेसियों से ये सवाल किया जाता है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है, लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, अलग अलग गुट के नेता अपने अपने लोगों के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, तो वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस एक है। लेकिन ये जो मंच पर होता है, जो कल हिसार में हुआ, ये कम से कम दिखा रहा है कि भैया एकजुटता जैसा कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में तो फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैंपों की लड़ाई है आपस में, और उस कैंपों की लड़ाई में कई बार ऑन स्टेज इस तरह की भिड़ंत जो है वो देखी जाती है, और ये भिड़ंत हिसार में हुई थी। अंत में आप दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह को सुनिए, जो कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है उन पर दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाजपा के पन्ना प्रमुख बन गए, लेकिन खुद के जो जिला अध्यक्षों ने मंच पर किया है उसको लेकर ना तो प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोले, ना ही दीपेंद्र हुड्डा। दोनों के बयान सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय बताइए कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। आज हमारा ये कार्यक्रम वोट चोर, गद्दी छोड़ और स्थानीय समस्याओं को लेकर के हमारे आदरणीय CWC के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ के सांसद श्री जयप्रकाश JP साहब और हमारे सभी सम्मानित विधायक जस्सी जी, नरेश जी और आपका जो है चंद्र प्रकाश जी, सभी साथियों के साथ ये हम लोग कांग्रेस पार्टी का ये जुलूस लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि सरकार अवैध है, वोट चोर करके बनी है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोग गड़बड़ी करके, इन लोगों ने वोटों की चोरी करके, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस को बताया, उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हजारों लोग हिसार के आए हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं और सबको साथ लेकर जुला पैक बाद जाएंगे और सरकार की पोल को खोलेंगे। सर, एक प्रोग्राम था जो जिसमें मान है जो पंजाब के सीएम, उन्होंने पानी देने से अभी भी मना कर दिया, क्या कहेंगे इस वाले? देखिए, पानी तो सबका हक, हरियाणा का जो हक है हमें मिलना चाहिए, और ये जो भी अगर कोई कहते हैं तो गलत बात है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हरियाणा का हिस्सा, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर है, चाहे वो हमारा पानी के अंदर है, जो हरियाणा का हिस्सा है, न्याय की बात थी। जो उस समय बंटवारा हुआ था 60-40 के हिसाब से, वो हमें मिलना चाहिए।
वोट चोरी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई इस तरह का कंक्रीट जवाब या आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। फिर बिहार के चुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो उतना अच्छा नहीं रहा, तो क्या कहें? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रह पाया, निष्पक्ष बॉडी उनको रहना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। इसीलिए जनता की अदालत में जा रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन गई, उनके एजेंट बन गए और बीजेपी उनकी प्रवक्ता बन गई है। हम चुनाव आयोग सवाल करते हैं, बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से ऐसी कभी उम्मीद नहीं। हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव आयोग इस तरह हुआ है और लोग हर लत के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा, आप मान के चलें। बीजेपी कह रही है कि अगर वोट चोरी हुए थे तो इनके एजेंट क्या कर रहे थे? साहब, ये ऐसा नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ। 99% बैटरी पाई गई है, कई परसेंटेज कुछ हुआ, उसके बाद में अलग कर दिया गया, 100% गड़बड़ की गई है। बीजेपी कह रही है कि मतलब इनका सवाल ये है कि रखवाली नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। कितनी प्रकार चोर की कैसे आप चोरी रखोगे? कोई किसी तरीके चोरी कर जाता है, कभी किसी तरीके चोरी कर देता है। हमारा कैंपेन है जो राहुल गांधी जी ने जो हमारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके भाजपा ने मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला किया है और हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग किए गए। धनबल का अंधा प्रयोग किया गया हरियाणा चुनाव में और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना धनबल एकत्रित कर दिया भाजपा ने। अब वो धनबल कहीं पैसे बांटकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास, कहीं मीडिया बल को भी पूरा प्रभावित किया गया है पूरे देश में और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके हर चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाले। इनके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। आज प्रत्येक देशवासी के दिलों में ये चिंता है कि आज लोकतंत्र का गले की तरफ बीजेपी का हाथ बढ़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, वो भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख हो गए। तो ये लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। आज एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस की मीटिंग है और अब 12 राज्यों में होने भी जा रहा है, तो कहीं असर, कहीं में मेरी बात दोबारा से वही सवाल है कि कहीं असर नजर नहीं आ रहा कि आप जिस तरह से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो देखिए, मैं समझता हूँ, मैं आप सबको भी सचेत करना चाहूँगा, मीडिया के साथियों। मीडिया गलत नहीं थी जब एग्जिट पोल के बाद 16 एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ, लेकिन ना ही पोस्टल बैलेट गलत थे जब 73 सीटों पे कांग्रेस पोस्टल बैलेट में जीती हरियाणा के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो नतीजा है वो आपके सामने। मैं मीडिया को ये सचेत करना चाहूँगा, लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया अगर आज खतरे में है तो मीडिया भी खतरे में कल होगी।